नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल पर। मेरा नाम है आशीष और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। ये करंट अफेयर्स आने वाली जो MPPSC 2022 है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो प्लीज़ ये वीडियो को पूरा देखना और बताइएगा कि कैसा लगा। माना ऐसा जाता है कि जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होती है उसमें 2 साल का करंट अफेयर पूछा जाता है। हालांकि करंट अफेयर तो 1 साल का ही पूछना चाहिए, लेकिन वो 2 साल तक का प्रिपेयर करना एक स्टूडेंट के लिए काफ़ी रहता है। उसके पीछे अगर पूछें तो वो हम उसको नहीं कर सकते, क्योंकि फिर तो वो कोई वो लाइन ही नहीं है कि आप कहाँ तक पूछ लो। आप 5 साल पीछे का भी पूछोगे तो उसको बताया नहीं जा सकता। इसके लिए 2 साल तक का, तो जैसे कि 2023 में वो परीक्षा ऑर्गेनाइज की जाएगी, तो 2021 से 22 और 22 से 23 इस पीरियड का करंट अफेयर हमको प्रिपेयर करना है। और उसी को प्रिपेयर करते हुए मैं ये वीडियो सीरीज़ बना रहा हूँ जो कि काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। इस करंट अफेयर सीरीज़ का जो सोर्स है वो लोकल न्यूज़पेपर हैं, वहाँ से ये खबरें ली गई हैं जो मध्य प्रदेश से रिलेटेड हैं और एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। तो जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है उसमें करंट अफेयर में से यहाँ से पक्का आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। और जो अभी 2021 की हुई थी उसमें भी इस वीडियो से काफ़ी क्वेश्चन आए थे। तो चलिए बगैर देर करें शुरू करते हैं। सबसे पहला जो करंट अफेयर है वो है हनुमंतिया जल महोत्सव। हर साल दिसंबर, जनवरी, फरवरी में ये वाटर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसे खंडवा में ऑर्गेनाइज किया जाता है। जो इंदिरा सागर डैम है नर्मदा नदी पर, उसका जो बैक वाटर है, मतलब उसका जो पीछे का जलाशय है, उस पर इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। एक टेंट सिटी लगाई जाती है और वहाँ पर बहुत सारे वाटर स्पोर्ट, एयर स्पोर्ट, एडवेंचर स्पोर्ट को ऑर्गेनाइज किया जाता है। लोग जाते हैं, उन टेंट सिटी में रहते हैं और उनको उनका लुफ्त उठाते हैं। इसे MP का गोवा भी कहा जाता है और ये जल महोत्सव 2016 से इसको ऑर्गेनाइज करना चालू किया गया है। चलिए अगला करंट अफेयर देखते हैं जो कि है लाइट हाउस प्रोजेक्ट। इसको शुरुआत किया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के अंदर। इसमें क्या है कि अलग अलग तकनीक से जो मकान बनाए जाएं उसको ये रोल मॉडल की तरह यूज़ किया जाएगा और वो डेवलप किए जाएंगे। मतलब जो हम कन्वेंशनल मकान देखते हैं, हमारे मकान बनते हैं ईंट से, सीमेंट से, पूरा पक्का। लेकिन दूसरी टेक्नोलॉजी, दूसरे तरीके से भी मकान बनाए जा सकते हैं जो कि तेज़ी से बनाए जा सकें और जो कि सुरक्षित हों और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हों। तो उन टेक्निक्स को प्रमोट करने के लिए और उसे एज अ मॉडल इस्टेब्लिश करने के लिए ये प्रोजेक्ट चलाया गया। भारत में 6 सिटीज़ में चुनी गई थी, जिसमें इंदौर एक थी। ठीक है, इंदौर, राजकोट, रांची, चेन्नई, अगरतला, लखनऊ, इन 6 सिटीज़ में मकान बनाए गए। इसको ऑर्गेनाइज किया गया था ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज के अंदर। और इसमें प्री फैब्रिकेटेड सैंडविच पैनल सिस्टम का यूज़ किया गया था। मतलब क्या, जो दीवार है वो पहले से ही कंप्लीट की गई हो, बस उसको जाके फिट कर दो। और वो किस तरीके से, वो ईंट और सीमेंट की ना हो करके फैब्रिकेटेड पैनल की दीवार हो, जिससे उसको बनाने में आसानी हो, उसकी लागत कम हो, हल्की हो, सुरक्षित हो। तो इसको ध्यान रखते हुए उसको किया गया। इंदौर के अंदर 1024 मकान यानी 1024 मकान बनाए गए। इसका लाभ ये है कि इसमें कम लागत लगती है, जल्दी काम हो जाता है, क्वालिटी अच्छी रहती है, इको फ्रेंडली रहता है। और हाउसिंग फॉर ऑल जो भारत सरकार की स्कीम है, प्रधानमंत्री आवास योजना, 2024 तक प्रत्येक भारतवासी को उसका छत हो, तो उसके अंदर इसको किया जाए ताकि सबको घर मिल सके। अब प्रधानमंत्री आवास योजना की बात आई है तो उसको देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, जो कि मंत्रालय है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसने 2015 में इसे लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री आवास योजना को। और इसके अंदर अफोर्डेबल हाउस, हाउसिंग फॉर ऑल, प्रत्येक भारतवासी को 2024 तक घर देना, ये इसका मकसद है। इसके दो कंपोनेंट है, एक तो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ग्रामीण में जो 2.5 लाख या 2,40,000, 2,30,000 रुपये दिए जाते हैं घर के लिए, वो इसी के अंदर दिए जाते हैं। चलिए एक और छोटा सा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन में मध्य प्रदेश सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है, यानी मध्य प्रदेश इसमें काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। इसके लिए उसको सम्मानित भी किया गया है। अगला देखते हैं निष्ठा AI के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि हमारे सिलेबस में भी है, पेपर नंबर 3 में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ते हैं। तो जो मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी है, उसने निष्ठा नाम का एक AI वॉइस बोट बनाया है, जहाँ पर कोई भी कंज्यूमर अगर अपनी कंप्लेंट करता है तो वो उससे इंटरेक्ट करती है। आपने देखा होगा कि कई जगह पर, कई बार हम कोई वेबसाइट पर पेज खोलते हैं तो वहाँ पर नीचे चैट बॉक्स खुल जाता है जिसमें हाय लिखा जाता है, फिर वो मे आई हेल्प यू, फिर आप कुछ क्वेरी डालते हो तो उसका आंसर आ जाता है। तो क्या है वो कोई इंसान नहीं कर रहा, वो AI मशीन कर रही है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू वो किया जा रहा है। तो उसी तरीके से जो भी इलेक्ट्रिक कंज्यूमर हैं मध्य क्षेत्र वितरण कंपनी के, तो उनके लिए ये बनाया गया है कि अगर उनकी कोई कंप्लेंट है, जिज्ञासाएं हैं, तो वो उस पर डालें तो AI जाके लोगों को उसमें
पर्सन की ज़रूरत ना पड़े, एआई के थ्रू उनकी सॉल्व हो जाए, है ना, यही फ़ायदे हैं इसके। ठीक है, अगर आपको स्पीड कम या ज़्यादा लग रही है तो आप उसको यूट्यूब की वीडियो स्पीड से कम ज़्यादा कर लें। अगला देखते हैं कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे मोहम्मद रफ़ीक खान, उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया है और उनको हिमाचल प्रदेश का चीफ जस्टिस बना दिया गया है ना। और मध्य प्रदेश के हैं मलिमठ, चीफ जस्टिस मलिमठ, वो मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस बना दिए गए हैं। अब चीफ जस्टिस का ट्रांसफ़र कैसे होता है तो वो आप पॉलिटी की, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की जो चैप्टर्स हैं उनमें क्लियरली दिया गया है, कॉलेजियम के थ्रू इनको ट्रांसफ़र किया जाता है। अगला है पेंच नेशनल पार्क से रिलेटेड खबर। पेंच नेशनल पार्क जो कि सिवनी छिंदवाड़ा में लोकेटेड है और उसको बेस्ट मैनेजमेंट अवार्ड दिया गया है 2021 के अंदर। मतलब सबसे अच्छा जो मैनेजमेंट किया गया नेशनल पार्क का वो पेंच के द्वारा किया गया, तो उसको लोग को सम्मानित किया गया है। और ये सतपुड़ा में कान्हा, बांधवगढ़, पेंच ये सब एक ही रीजन में आसपास हैं, बघेल खंड सतपुड़ा वाले क्षेत्र में, मंडला, सिवनी, बालाघाट, उसी क्षेत्र में ये सारे हैं। अगला देखते हैं लॉन्च पैड स्कीम के बारे में। ये बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है और बहुत अच्छी स्कीम है जो कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लागू की गई है। इसे लागू किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्रालय के द्वारा, किसके अंदर, आईसीडीएस, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, समग्र बाल विकास योजना के अंदर इसको लागू किया गया है। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो प्रोविज़न है वो ये है कि जो 18 साल के बच्चे हैं जो कि बाल देख रेख केंद्र में हैं, यानी ऐसे बच्चे जिनका कोई परिजन नहीं है, गार्जियन नहीं है, और वो या तो अनाथ आश्रम या फिर कोई केयर सेंटर में रहते हैं और उनकी उम्र 18 साल हो गई है, तो सरकार उनके लिए स्कीम लेकर आई है जिसके अंदर उन्हें आर्थिक मदद दी जाएगी ताकि वो जो बाल देख रेख केंद्र हैं उससे बाहर निकलकर अपना प्रशिक्षण और रोजगार चालू कर सकें। मतलब उन बच्चों के लिए एक लॉन्च पैड तैयार किया गया है जिसमें उन्हें आर्थिक मदद दी जाएगी। ठीक है, तो अभी पढ़ लेते हैं। बाल देख रेख केंद्र में 18 प्लस हो चुके बच्चों को ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना जिसमें वे संस्था से बाहर आने पर शिक्षण और प्रशिक्षण को जारी रखते हुए आत्मनिर्भर बन सकें। इसके अंदर 52 डिस्ट्रिक्ट्स यानी जो 52 जिले हैं मध्य प्रदेश के, उसको 5 क्लस्टर में डिवाइड किया गया है। और जैसे कोर्ट हुआ, तहसील हुई या फिर मंत्रालय हुआ, ऐसी जगहों पर उन बच्चों को सामूहिक रूप से, चाहे वो फोटोकॉपी की दुकान हो या फिर स्टेशनरी की दुकान हो, कॉफ़ी शॉप वगैरह हो, टाइपिंग हो, तो ऐसे एक जॉइंट दुकान या जॉइंट संस्थान खुलाया जाएगा उन बच्चों के लिए ताकि वो वहाँ पर काम करें और अपना शिक्षा प्रशिक्षण चालू रख सकें। तो इस तरीके से एक लॉन्च पैड स्कीम बनाई गई है। चलिए अगला देखते हैं, बुद्धा जम्बूद्वीप निर्माण, इसको किया जाएगा सांची में। और इसके लिए जो है वो मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने इसकी पहल की है ताकि सांची में पर्यटन बढ़ सके। सांची एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और सांची का स्तूप सबसे पुराना स्तूप है भारत के अंदर देखा जाए तो, जो कि अपने पूरे स्वरूप में है। सांची रायसेन जिले में आता है ना। चलिए अगला देखते हैं हम, मध्य प्रदेश फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट क्या होते हैं, मतलब एक तो जो सोलर प्लांट जमीन पर लगा है ना, तो वो सोलर प्लांट हो गया, लैंड सोलर प्लांट। और अगर उन सोलर पैनलों को पानी के ऊपर बिछा दिया जाए तो वो हो जाएगा फ्लोटिंग सोलर प्लांट। अब ऐसा कहाँ किया जा रहा है, तो ऐसा किया जा रहा है ओमकारेश्वर में। ओमकारेश्वर डैम है जो नर्मदा नदी के ऊपर, उसके पीछे जो रिजर्वायर है, उसका जलाशय है, उस पर सोलर पैनल बिछा दिए जाएंगे और उससे सौर ऊर्जा बनाई जाएगी। कितने का, 600 मेगावाट का इस प्लांट को बनाया जा रहा है और 2023 तक इसको कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा गया है। अब इससे क्या क्या फ़ायदे होंगे, तो सबसे पहले तो इससे हमारी ज़मीन बच जाएगी, क्योंकि अगर वो हम उसी ज़मीन पर लगाते तो ज़मीन हमारी यूटिलाइज हो जाती है, पानी पर लगाएंगे तो ज़मीन बच गई। दूसरा, जो सोलर पैनल के गर्म होने की शिकायत होती है तो पानी से अपने आप ठंडे हो जाएंगे। और दूसरा, पानी का एवापोरेशन भी कम हो जाएगा क्योंकि वो कवर्ड हैं अब, तो उससे पानी की भी बचत होगी। तो ये सबसे अच्छा है, अगर पानी के ऊपर आप सोलर पैनल लगा दो तो सबसे बेस्ट है। और इसको वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट अवार्ड भी दिया गया है इस इनिशिएटिव को। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और शायद ये पूछा भी जा चुका है करंट अफेयर। अगला देखते हैं, खेलो इंडिया गेम्स। खेलो इंडिया गेम्स 2015-16 से इनको हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और इसमें जितने भी स्टेट्स हैं उनके एथलीट पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अंदर कुछ गेम्स जोड़े गए हैं जिनको हमें पता होना चाहिए, जैसे योगा, थागता जो कि मणिपुर का लोकल गेम है, गटका जो कि पंजाब का लोकल गेम है, मलखम्ब जो कि मध्य प्रदेश का लोकल गेम है, और कलारी पट्टू ये केरला का लोकल गेम है। तो ऐसे जो अब तक जो है वो शूटिंग, आर्चरी, बॉक्सिंग और रेसलिंग ऐसे गेम होते थे, लेकिन अब इसमें जो हमारे कल्चरल गेम हैं, जो हमारे सांस्कृतिक खेल हैं, उनको भी जोड़ा गया है। तो ये बहुत अच्छा है। और अब जो है वो 2023 में इसको मध्य प्रदेश में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, ये कुछ अभियान है जो कि मध्य प्रदेश प्रशासन ने चलाए, जैसे सम्मान अभियान। ये महिला सुरक्षा और जागरूकता
महिला सुरक्षा के प्रति जागरूकता से रिलेटेड है। मुस्कान अभियान जो कि मध्य प्रदेश पुलिस ने चलाया और जिसमें लापता बच्चों को ढूंढने का रखा गया और उसमें काफ़ी अच्छे काम किए गए, काफ़ी बच्चों को ढूंढा गया जो कि गुम हो गए थे, लापता हो गए थे, अपने घर छोड़ के चले जाते हैं, तो उसके लिए सम्मान और मुस्कान अभियान चलाए गए। अगला देखते हैं कवि प्रदीप सम्मान। कवि प्रदीप जो कि बड़नगर में जिनका जन्म हुआ था, और ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो कि लता मंगेशकर ने 1962 वॉर के टाइम पर गाया था, वो इनकी ही कविता थी और इन्होंने काफ़ी हज़ार से ज़्यादा गाने लिखे हैं, इन्हें कई सम्मान मिले हैं। तो उनकी याद में मध्य प्रदेश ने कवि प्रदीप सम्मान की स्थापना की है 2012 में, जो कि मंच कविता के कैटेगरी में दिया जाता है। तो 2019-20 में इनको दिया गया है कुंवर बैचेन को और शिव ओम अंबर को। तो कवि प्रदीप 2012 में सम्मान की स्थापना की गई और मंच कविता के क्षेत्र में दिया जाता है। MP साइंस MOU विथ केरला फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म। मध्य प्रदेश सरकार ने केरला सरकार के साथ में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के लिए MOU साइन किया गया है। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश में भी काफ़ी ज़्यादा पर्यटक आने लगे हैं, चाहे वो धार्मिक दृष्टि से हो या पर्यावरण को देखने के लिए या फिर इतिहास को देखने के लिए। तो किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को, मतलब एक अगर कोई टूरिस्ट आ रहा है मध्य प्रदेश के अंदर, तो किस तरीके से उसको रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए ताकि वो गंदगी ना फैलाए, वो कचरा ना करे, वो यहाँ के लोकल ट्रेडिशन का ख्याल रखे। तो इस तरीके से किस तरीके से उसको बढ़ावा दिया जाए और उसके लिए क्या क्या किया जाए, तो वो मध्य प्रदेश सरकार केरल सरकार से उसको सीखेगी और उसको इम्प्लीमेंट की जाएगी ताकि लोगों का टूरिज्म अच्छा हो सके मध्य प्रदेश के अंदर। अगला है एक जिला एक उत्पाद योजना। ये भी बहुत महत्वपूर्ण योजना है 2021 की, जो कि उत्तर प्रदेश में भी लागू की गई, वहाँ से फिर मध्य प्रदेश में आई और भी अलग अलग राज्यों ने इसको लागू किया गया। इसके अंदर क्या है कि जैसे मध्य प्रदेश के अंदर 52 जिले हैं, तो 52 जिलों में जैसे एक कोई जिला ले लीजिए, जैसे भोपाल। तो भोपाल में क्या मशहूर है भोपाल का? जैसे भोपाल का अगर टमाटर मशहूर है, या भोपाल की मटर मशहूर है, या फिर वहाँ की गजक। तो इस तरीके से उस एक प्रोडक्ट को देखकर उसको ब्रांड के रूप में डेवलप किया जाए ताकि वो इंडिया के अलग अलग मार्केट में, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग जगह पर वो एक डिमांड की तरह जाए और उसकी डिमांड बढ़े, ताकि जो भोपाल के जो उसको पैदा करने वाले लोग हैं, उसको उगाने वाले लोग हैं, उसको बनाने वाले लोग हैं, तो उनको एक अच्छा इनकम हो सके। ठीक है। तो वैसे ही जबलपुर की मटर, ग्वालियर में आलू, भिंड में बाजरा, मुरैना में शहद और शिवपुरी में टमाटर, इन सब्जियों को सेलेक्ट किया गया है। क्यों? ताकि इनको प्रोसेस किया जाए, इनकी ब्रांडिंग की जाए, इनकी मार्केटिंग को बढ़ाया जाए और जो उगाने वाले हैं उनकी स्किल ट्रेनिंग की जाए। अब ये एक जिला एक उत्पाद योजना में ये नेचुरल प्रोडक्ट है, मतलब ये सब्जियां हैं। फिर मुरैना की जो गजक है उसको भी ब्रांड किया जाए, वो तो हर जगह ही फेमस है। आगरा का पेठा है जैसे। तो कहीं कहीं पर जो सब्जी फ्रूट हैं उनको साथ में, अगर वहाँ पर कोई इंसान के द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट है तो उसको भी, कहीं के लेदर टॉयस फेमस हैं तो उसको ब्रांड किया जाए, कहीं का कोई सब्जी फ्रूट है तो उसको, कहीं का कोई कपड़ा है तो उसको भी ब्रांड किया जाए। तो उस एक ज़िले में उस एक उत्पाद को बढ़ावा दिया जाए, उसके लिए योजना बनाई गई है ताकि उससे जुड़े जो लोग हैं उनकी आय बढ़ सके। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, वर्ल्ड वेटलैंड डे, विश्व आर्द्रभूमि दिवस। आर्द्रभूमि क्या होती है? मतलब जो तालाब हुए, दलदल हुए, नदी हुए, ऐसे जो एरिया होते हैं जो कि गीले हैं, पानी से भरे हुए हैं, उनको बोलते हैं आर्द्रभूमि। तो उनके संरक्षण के लिए ये मनाया जाता है। और वेटलैंड बहुत ज़रूरी है किसी भी एक इकोसिस्टम के लिए। अगर कोई तालाब है तो वो तालाब उस पूरे क्षेत्र के लिए, उस 5-10 किलोमीटर के क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ की पूरी इकोलॉजी, वहाँ की पूरी वनस्पति, वहाँ के पूरे जीव जंतु, वहाँ का पूरा इकोसिस्टम उस तालाब पर निर्भर करता है। अगर वो तालाब विलुप्त हो जाएगा तो वहाँ की इकोलॉजी नष्ट हो जाएगी। ठीक है। तो इसको संरक्षित करने के लिए ये बनाया गया है और ये 2 फरवरी को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों? क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामासार सिटी में ये कन्वेंशन को, मतलब इस पत्र को हस्ताक्षर किया गया था और इसके उपलक्ष्य में इसको 2 फरवरी को मनाया जाता है। मध्य प्रदेश में इस समय एक है, 2021 में एक वेटलैंड साइट है जो कि है भोजताल, और 2022 तक आते आते 2-3 और जो वेटलैंड साइट है उनको भी जोड़ दिया गया है और उनको हम आगे पढ़ेंगे। जब वो जिस टाइम पीरियड में उनको जोड़ा गया है तो वहाँ पर हम उनको पढ़ लेंगे। इंडिया के अंदर शायद अभी 2021 में 49 थी और अभी शायद 75 हो गई हैं वेटलैंड साइट। इंदौर का जो सिरपुर तालाब है उसको जोड़ दिया गया है इस समय, लेकिन उसको नोटिफाई नहीं किया गया है। तो इसके लिए मध्य प्रदेश में एक ही साइट है भोजताल, जो कि भोपाल में है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है पंख अभियान, जिसको 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस।
तो 24 जनवरी 2008 से इसको मनाया जा रहा है और उस दिन पंख अभियान मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च करा, जिसके अंदर पंख के हर एक वर्ड से एक मीनिंग है, जैसे प्रोटेक्शन, अवेयरनेस, न्यूट्रिशन, नॉलेज और हाइजीन, हेल्थ। तो बच्चियों में इन सबको अवेयरनेस लाने के लिए, उनके माता पिता में इसके प्रति अवेयरनेस लाने के लिए ये अभियान को लॉन्च किया गया। अगला देखते हैं 2021 में पद्म अवार्ड दिए गए, जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स हैं। सुमित्रा महाजन, जो कि इंदौर से सांसद रहीं काफ़ी समय तक, उनको पद्म भूषण दिया गया। कपिल तिवारी, जो कि साहित्य और शिक्षण से जुड़े हैं, उन्हें पद्मश्री दिया गया। और भूरी बाई, ये 2021 में करंट अफेयर में प्रीलिम्स में पूछा गया था क्वेश्चन, उनको कला के क्षेत्र में दिया गया और वो भील ट्राइब से बिलोंग करती हैं। उनका ट्राइब पूछा गया था कि गौंड था, भील था, या फिर कोरकू था, या फिर, तो इस तरीके से भील ट्राइब से बिलोंग करती हैं। तो इनको ये 3 पर्सनैलिटी हैं मध्य प्रदेश की जिनको पद्म अवार्ड दिए गए। मीथेन भंडार, ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि एक सरकारी पब्लिक सेक्टर कंपनी है, उसने दमोह में, ठीक है, दमोह जिले में मीथेन भंडार का पता लगाया है। मीथेन एक हाइड्रोकार्बन गैस है, जो कि ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है जिसको, और इसका फॉर्मूला है CH4। ये कलरलेस यानी रंगहीन, ऑर्डरलेस यानी गंधहीन, और हाईली इन्फ्लेमेबल मतलब काफ़ी ज्वलनशील गैस है। और इससे हम, इसका यूज़ हम खाना बनाने में या फिर गर्मी उत्पन्न करने में किए कर सकते हैं। तो दमोह में इसके होने का पता लगाया गया है और अब उस पर स्टडी की जा रही है कि क्या यहाँ पर इतनी है कि उसको निकाला जा सके, ठीक है। तो मीथेन गैस के भंडार दमोह में पता लगे हैं। अब ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना 1956 में की गई थी और ये एक महारत्न कंपनी है, ठीक है। तो ये कुछ जानकारी हो गई। अगला है बंसी कौल। ये एक मध्य प्रदेश से रिलेटेड, मध्य प्रदेश के थे नहीं लेकिन मध्य प्रदेश में इन्होंने काम किया था। तो बहुत बड़े थिएटर आर्टिस्ट थे और इन्होंने एक कंपनी की स्थापना की गई थी जिसको रंग विदूषक कहा जाता था, और ये जगह जगह पर उससे प्रोग्राम, थिएटर ड्रामा करते थे। तो उनका निधन हो गया। काफ़ी बड़े कलाकार थे और काफ़ी सम्मान भी इनको प्राप्त हुए हैं। अगला है वापस से हेल्थ से रिलेटेड, सांस अभियान। सांस अभियान में है 5 वर्ष से कम बच्चों में जो निमोनिया रोग होता है, उसके प्रति जागरूकता लाने के लिए और उस रोग को कैसे कम किया जाए ताकि उससे कम से कम बच्चों की मृत्यु हो, तो उसके लिए सांस अभियान चलाया गया। इसका फुल फॉर्म क्या है? सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। मध्य प्रदेश में जो है वो कुपोषण काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 50% महिला और बच्चे कुपोषित हैं, और इस साथ में जो IMR है, मतलब इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट और चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट, वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि बच्चे अधिकतर निमोनिया डायरिया से मर जाते हैं। तो उनमें वो ना हो, या फिर उससे जो मृत्यु दर है उसको घटाया जा सके, तो उसके लिए इस तरीके से अभियान स्वास्थ्य मंत्रालय समय समय पर चलाते रहता है। चलिए अगला देखते हैं। मनीषा कीर MP शूटिंग प्लेयर हैं, जो कि इन्होंने मेडल जीते हैं हाल ही में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में, इसके लिए सुर्खियों में थी और इसके लिए इनका नाम जानना आवश्यक है। मनीषा कीर, शूटिंग। ये कुछ क्लस्टर प्रपोज किए गए थे। क्लस्टर मतलब वहाँ पर एक लैंड ऑक्यूपाई कर ली जाएगी और वहाँ पर ऐसे छोटे छोटे उद्योगों के लिए जगह उपलब्ध कराई जाएगी। जैसे फर्नीचर के लिए पेड़मा धार में टॉय यानी खिलौनों का क्लस्टर, और राव रंगवासा में, लॉजिस्टिक हब जो कि पीथमपुर में, और टेक्सटाइल के लिए रतलाम में, इस तरीके से क्लस्टर खोले जाएंगे। तो वहाँ पर जो छोटे छोटे उद्योग हैं या बड़े उद्योग हैं वो वहाँ पर स्थापित करें और एक साथ अपना प्रोडक्शन करें, ताकि मध्य प्रदेश में इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण को बढ़ावा मिल सके। तो उसके लिए भी ये किया गया है, ठीक है। वो बोरिंग लग रहा है अगर आपको, तो आप प्लीज़ बता दीजिएगा कमेंट में, ताकि इसको और कैसे अच्छा किया जाए वो भी हम देखेंगे। अगला है CM आशीर्वाद योजना। इस योजना के अंदर 65 साल से ज़्यादा उम्र के दिव्यांग लोग, उनको जो PDS है, मतलब जो राशन का सामान है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्टोर से, फेयर प्राइस शॉप से जो दिया जाता है, वो उनको होम डिलीवर किया जाएगा। और इसकी शुरुआत ग्वालियर ज़िले से की गई, ठीक है। अगर उनकी उम्र ज़्यादा दिव्यांग है तो उनको आने जाने में, लाइन में लगने में परेशानी होती है, तो इसके लिए उनके घर पर ही वो राशन पहुंचा दिया जाएगा। मांडू उत्सव, ये धार में मनाया जाता है हर साल। ये देखिए IT से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करंट अफेयर है, जिसमें है कि मैप IT मतलब MP एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ IT, जिसकी स्थापना 1999 में की गई थी। और MP SEDC यानी MP स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये दोनों का काम ही एक ही था, मतलब IT के यूज़ को प्रमोट करना गवर्नमेंट के सिस्टम में। तो उन दोनों को मर्ज कर दिया गया है, मतलब अब एक ही कंपनी है MP SEDC, जिसका काम है सरकार में या सरकारी काम काजों में, सरकारी दफ्तरों में, सरकारी प्रोसेस में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना। बहुत बढ़िया भाई, अच्छा करंट अफेयर है। चलिए अगला देखते हैं। झलकारी बाई ट्रैफिक पार्क, ये बनाया गया है सागर में।
झलकारी बाई कौन थी? झलकारी बाई थी जो रानी लक्ष्मीबाई थी झांसी की, उनका जो महिला दल था सैनिकों का, उसकी नेतृत्व कर रही थी झलकारी बाई। और ये भी 1857 की क्रांति में लक्ष्मीबाई के साथ में शहीद हुई थी। तो उनके नाम पर ये सागर में ये बनाया गया है। और उस दल का नाम था दुर्गा दल, क्योंकि उसमें सारी महिलाएं थीं। तो दुर्गा दल का नेतृत्व कर रही थी और उनके नाम पर ये झलकारी बाई ट्रैफिक पार्क सागर में बनाया गया है। 2021 में मध्य प्रदेश ने कुछ जो डिपार्टमेंट है उनके नाम भी बदले, जैसे पशुपालन विभाग का नाम कर दिया गया पशुपालन एवं डेयरी विभाग। आदिम जाति कल्याण विभाग का बदल कर दिया गया जनजाति कार्य विभाग। तो इन दो के नाम भी बदले गए। चलिए, तो इस वीडियो को अभी यहीं पर एंड करते हैं और अगला पार्ट आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आप प्लीज़ जो भी आपके कमेंट हैं वो इसमें लिख दीजिए और अगली वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। धन्यवाद।